अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से रसमलाई बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रसमलाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। मिल्क चाहिए मुझे, वाटर, शुगर, कार्डमन, ग्रीन कार्डमन मैंने लिए हैं, ज़ाफ़रान थोड़ा सा चाहिए होगा और ये वाइट विनीगर है और थोड़े से आपको नट्स चाहिए होंगे। ये किस तरह चाहिए मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। इसके अलावा आपको एक स्ट्रेनर भी चाहिए और चीज़ क्लॉथ भी आपको चाहिए होगा। सबसे पहले एक पॉट चढ़ा लीजिए जिसमें आपने चीज़ बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है 8 कप मिल्क का लिया। ये फुल क्रीम मिल्क है। इसके लिए आपने जो है स्किम मिल्क इस्तेमाल नहीं करना। इसको डाल के बॉयल होने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप इसका। जब ये दूध बॉयल हो जाए तो इसमें आपने ये मैंने लिया 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर सफेद सिरका। इसको आपने डाल देना है, एकदम से नहीं डालना, जितना आपको जरूरत होगा। पहले मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला लें। ये इसके लिए 1 ही टेबल स्पून काफ़ी था। ये इस तरह से जब हो जाए पानी इसका बिल्कुल येलो, तो आप इसको उतार लीजिए और आप इसको स्ट्रेनर में डाल देते हैं। इस तरह स्ट्रेनर में डाल लीजिए। इसको इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार लीजिए ताकि ये जो इसमें सिरके की जो स्मेल है या टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। ठंडा पानी डालना है आपने। इसमें से आपने एक्स्ट्रा जो पानी है ये निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से और इस पोटली को किसी जगह पे ऐसी जगह पे लटका दें जहाँ से इसका पानी निकलता रहे। तो आधे घंटे तक इसको आप टाइम दे दीजिए। जितनी देर में हमारी चीज़ रेडी होती है इसके लिए जो रबड़ी होती है वो तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने लिया ये 8 कप है, हाफ एंड हाफ में ले रही हूँ। आप जो है रेगुलर फुल क्रीम मिल्क है वो भी यूज़ कर सकते हैं और फुल क्रीम अगर यूज़ करें तो उसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और रिकॉटा चीज़ भी डाल सकते हैं। लेकिन इससे भी जो है हाफ एंड हाफ से ये होता है कि जल्दी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आता है। तो ये डाल दीजिए 8 कप और हाफ कप मैंने लिया इसमें शुगर। साथ ही ये लिया मैंने इलायची का पाउडर। 4 मैंने इलायची ली थी और उनको मैंने पीस लिया है। ज़ाफ़रान चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लीजिए इसको। और साथ ही ये मैंने आलमंड और पिस्ताशियो लिए थे, बादाम और पिस्ता। इसमें से थोड़ा सा पहले डाल दीजिए 1 टेबल स्पून के करीब और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है गाढ़ा होने तक। तकरीबन इसको 10 to 15 मिनट लगेंगे गाढ़ा होने में। ये तकरीबन मुझे 15 मिनट होने वाले हैं। बॉयल होने के बाद 15 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। तो ये जो साइड पे मलाई है ये भी आप उतारते जाएं। ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया, बस इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें वरना जो रसगुल्ले हैं वो सही तरह रस इसमें नहीं इनका जाएगा। तो इसको उतार के ठंडा होने के लिए रख लेते हैं और इसके साथ ही जो इसमें शीरा बनता है उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक और पार्ट मैंने चढ़ा दी है जिसमें आपने ये शीरा बनाना है। आप मेक श्योर करना है कि आपने बहुत तंग मुंह वाला जो है पार्ट नहीं लेना, इस तरह से खुला होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से बॉल्स जो है वो फूलें इसमें। तो इसमें मैंने लिया 6 कप पानी के और साथ ही ये 3 कप मैंने लिए शुगर। इनको ज़्यादा बस पकाना नहीं है, डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद आपने आंच इसकी हल्की कर देनी है। तो इतनी देर में हम जो है वो चीज़ बॉल बना लेते हैं। चीज़ हमारी हो चुकी है। इसको किसी काउंटर वगैरह पे डाल के आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से ताकि ये इकट्ठी हो जाए 2-3 मिनट के लिए। या ये 4 मिनट हो गए ऑलमोस्ट मुझे इसको करते, ये खुद ही इकट्ठा हो जाएगा। और इसके डन होने की निशानी ये है कि ये बिल्कुल लाइट सा भी हो जाएगा। आप इस तरह करेंगे तो बिल्कुल लाइट सा आपको महसूस होगा। अब इसकी गोलियां बना लेते हैं। का पहले रोल बना लीजिए, इस तरह से बहुत इजी हो जाती हैं इसकी गोलियां बनाना। और आपने छोटी छोटी सी इसकी गोलियां बना लेनी है।
इस तरीके से मेक श्योर कि इसमें किसी किस्म का कोई क्रैक ना हो। ये बना के आप एक तरह की थोड़ा सा इसको दबा लीजिए और एक तरह की ये बना के आप एक साइड पे रखते जाएं। इसी तरह से ये सारे बना के आप रेडी कर लीजिए। ये पानी बॉयल हो जाए तो इसमें आपने ये गोलियां डाल देनी है, बहुत ज्यादा एकदम से नहीं डालनी। आप दोबारा भी पानी गर्म करके इसी शीरे में जो बाकी हैं वो भी बॉयल कर सकते हैं। तो इसको कवर करके 20 मिनट दे देते हैं हल्की आंच पे। ये 20 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने ये फूल गए हैं। और ये कम डालने की वजह भी ये है कि अगर आप ज़्यादा इसमें डाल देंगे एकदम से तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूलेंगे नहीं। लेकिन एकदम से आपने इसमें चमचा भी नहीं मारना, चूल्हा बंद कर दें और इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठंडा होने दें। ये अच्छे तरीके से ठंडे हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मैंने पहले भी कुछ बना के रख दिए थे क्योंकि ज़्यादा थे इसलिए मैंने थोड़े थोड़े करके किए। ये देखें इस तरह इनकी शेप बनेगी। अब आपने इस तरह करना है कि इनको आपने दबा लेना, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं दबाना। ये पानी ठंडा करके डालने का ये है कि इससे ये शीरा बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो जाता है इनके अंदर और ये नरम भी बनते हैं। इतने नरम नहीं बनते जिस तरह इनमें थोड़ी बहुत जान होनी चाहिए। और अब इसको आप ये जो ठंडा दूध है इसमें डाल दें। हल्के हाथों से दबाएं इसको और आपने इसको फिर बिल्कुल ठंडा करके इसको फ्रिज में रख देना है। बिल्कुल ठंडा करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक आपको। तो रसमलाई हमारी रेडी है, ये है इसकी फाइनल लुक। बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी आपने देखा, तो आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज।